आज के कहानी का शीर्षक है शांत निवास। बारिश की बूंदें खिड़की पर इतनी जोर से मार रही थी कि लगता था कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। छोटे से हिल स्टेशन मसूरी का एक पुराना कोठी वाला घर, जिसका नाम था शांत निवास। नाम के उलट यहाँ सालों से शांति नहीं थी। रिया ने अपना लैपटॉप बंद किया। रात के 11:47 बज चुके थे। वो दिल्ली से यहाँ अकेले आई थी, ब्रेकअप के बाद, मन को शांत करने के लिए। लेकिन 3 दिन में ही उससे एहसास हो गया था कि ये घर उसकी उम्मीदों के विपरीत था। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता था। कभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज, कभी दूर से किसी औरत की हल्की हल्की सिसकियां, कभी रसोई में बर्तनों का खटखटाना। ये सब मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद से कहा और बिस्तर पर लेट गई। तभी डोरबेल बजी। एक लंबी, घंटों भरती हुई आवाज। इतनी देर रात में रिया का दिल धड़कने लगा। वो उठी, चप्पल पहनी और धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। बाहर झरोखे से देखा, कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और अंधेरा। हेलो, उसने पुकारा। जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट। वो वापस लौटी तो दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था, पुराना, पीला सा। उस पर लाल स्याही से लिखा था, आज रात आखिरी मेहमान आएगा, उसे मत रोकना। रिया ने कागज फाड़कर फेंक दिया। कौन का मजाक है ये? लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रात के 1:20 बजे। फिर डोरबेल बजी, इस बार लगातार। रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, काला कोट पहने, सिर पर टोपी। चेहरा बारिश से भीगा हुआ, लेकिन आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कुएं में झांक रही हो। मुझे अंदर आने दीजिए, उसने कहा। आवाज ठंडी लेकिन विनम्र। आप कौन हैं? इतनी रात को? मेरा नाम विक्रम है। मैं यहाँ का पुराना रहने वाला हूँ। बस एक रात। बारिश बहुत तेज है। रिया को कुछ समझ नहीं आया। वो अकेली थी, लेकिन बाहर ठंड और बारिश देखकर उसने दरवाजा खोल दिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ सुबह तक। विक्रम अंदर आया। उसके जूते से पानी टपक रहा था। वो सीधा लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ गया। रिया ने उसे तौलिया दिया। उसने हाथ पैर पोंछे, लेकिन चेहरा नहीं छुआ। आप यहाँ पहले भी आए हैं? रिया ने पूछा। हाँ, बहुत बार। कब? जब ये घर मेरा था। रिया हंस पड़ी। मजाक मत कीजिए। ये घर 40 साल से मेरे नानी के दोस्त का था, अब मुझे मिला है। विक्रम ने मुस्कुराया। तुम्हारी नानी का नाम क्या था? सावित्री देवी। वो मेरी पत्नी थी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं मर चुका हूँ, रिया। 1983 में, इसी घर में, सीढ़ियों से गिरकर। लेकिन मैं जाता नहीं, क्योंकि मुझे इंतजार है। रिया पीछे हटी। ये सब झूठ है। आप बाहर जाइए। मैं नहीं जा सकता। आज आखिरी रात है। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। रिया ने फोन उठाया, कोई सिग्नल नहीं। विक्रम धीरे से बोला, तुमने कभी सोचा कि क्यों ये घर इतना सस्ता मिला? क्योंकि कोई यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकता। सब भाग जाते हैं। लेकिन तुम नहीं भागी। तुम्हें भी कुछ चाहिए था। सच्चाई। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अकेली नहीं रहना चाहती थी। विक्रम उठा। उसकी परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो रात। अचानक रिया को लगा जैसे समय रुक गया हो। वो खुद को देख रही थी, लेकिन 1983 में एक औरत, उसकी नानी सावित्री, रसोई में खड़ी थी। सामने विक्रम। दोनों झगड़ रहे थे। तुमने मुझसे झूठ बोला, सावित्री चिल्लाए। तुम्हारी दूसरी औरत है। नहीं सावित्री, ये गलतफहमी है। मैं सब जानती हूँ। सावित्री ने चाकू उठाया। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। झगड़े में दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। सावित्री ने धक्का मारा। विक्रम सीढ़ियों से नीचे गिरा। उसका सिर पटक गया। खून बहने लगा। सावित्री चीखी। फिर वो भागी। घर छोड़कर चली गई। पुलिस आई। मौत को हादसा बताया गया। लेकिन सावित्री कभी लौटी नहीं। दृश्य खत्म हुआ।
रिया वापस वर्तमान में थी। वो फर्श पर बैठी रो रही थी। तो आपकी मौत मेरी नानी के हाथों हुई? नहीं, विक्रम ने कहा। वो सिर्फ डर गई थी। मैंने खुद को बचाने की कोशिश में गलती की, लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे माफी चाहिए। और उससे भी, वो तो 10 साल पहले गुजर चुकी हैं। मुझे पता है, लेकिन आज आखिरी रात है। क्योंकि तुम आए हो, तुम में उसकी आंखें हैं, उसी का खून है। रिया ने सिर उठाया। आप क्या चाहते हैं? बस एक बार कह दो कि तुम मुझे माफ करती हो। मेरे लिए नहीं, सावित्री के लिए। वो सालों से अपराधबोध में जी रही थी। रिया चुप रही। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। मैं माफ करती हूँ, उसने धीरे से कहा। आप दोनों को। विक्रम मुस्कुराया। पहली बार उसकी आंखों में सुकून दिखा। शुक्रिया। फिर वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा, जैसे धुंध में घुल रहा हो। अब जाओ, रिया ने कहा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बात, इस घर में अब कोई भूत नहीं रहेगा। तुम यहाँ रह सकती हो। ये अब तुम्हारा घर है। विक्रम गायब हो गया। बिजली आ गई। घर में अजीब सी शांति छा गई। रिया ने खिड़की खोली। बारिश थम चुकी थी। सुबह हो रही थी। उसने अपना बैग पैक किया, लेकिन जाने से पहले एक बार लिविंग रूम में देखा। सोफे पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, विक्रम और सावित्री की। दोनों हंस रहे थे। रिया ने तस्वीर उठाई और दीवार पर टांग दी। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। फिर वो घर से निकली, लेकिन जाते जाते मुड़कर देखा। खिड़की पर कोई खड़ा था नहीं, सिर्फ पर्दा हिल रहा था। या शायद कोई मुस्कुरा रहा था।